इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है और मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पिछले 4 महीने से जब से प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनी है, बंजार विधानसभा के अंदर जो भी काम चले थे, जो पूर्व सरकार में चले थे, वो सारे ठप पड़े हैं और विकास की दिशा में कोई नई पहल नहीं हो पा रही है। आज हमें ये जानकर बड़ी हैरानी है कि बंजार का बाईपास, जिसके लिए हमने 7 करोड़ 31 लाख रुपया सैंक्शन करके लाया था और जिसका काम हमने बड़ी तेज गति से चलाया था, पिछले 4 महीनों से वो काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। नए टेंडर नहीं लग पा रहे हैं, जबकि आने वाले समय में पर्यटन सीजन हमारे सिर पे है और बंजार में लगातार जाम की समस्या बहुत गंभीर रूप धारण कर रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि भाई ये जो बाईपास का काम आज क्यों बंद है, और आज हम देखते हैं कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ वैसे ही इन्होंने हमारे अधिकारी उठा लिए। अब नया एक्शन पीडब्ल्यू के अंदर ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, इसलिए बहुत सारे सड़कों के काम ठप पड़े हैं। आए दिन बरसात अभी हुई, बहुत सारे रोड अभी बंद है। जरूरी दरा, जिसको हमने अपने कार्यकाल के दौरान कभी बंद नहीं होने दिया, आज 7-8 दिन बंद रह रहा है। इस बार सर्दियों में बंद रहा। तो हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जो ये काम बंजार विधानसभा के अंदर चले थे वो जल्दी पूरे करें और युद्ध स्तर पर काम करें, ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। उसके साथ हमने अपने कार्यकाल के दौरान बंजार शहर के लिए कि भाई ये सुंदर बने, यहाँ पर 45 लाख के पेवर लगने हैं, इसके लिए बजट की स्वीकृति करवाई थी। लेकिन अभी आज हम देख रहे हैं कि बंजार के अंदर जो काम अभी हुआ है, जो पिछले साल होना चाहिए था, वो ठेकेदार ने नहीं किया और आज कल किया, और वो भी तब किया जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और आज बंजार की हालत खस्ता है और वो सारे पेपर अब ठीक नहीं लग पाए हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि ये पेपर भी दोबारा उखाड़ें और अच्छे से लगाएं, इसमें अच्छे से कंक्रीट को बिछाया जाए। और उसके साथ बंजार के अंदर चाहे वो IPH की योजना है, वो भी बड़ी धीमी गति के साथ चली है, वो भी जल्दी पूरी करें। हमारी बहुत सारी जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, चाहे बड़ाघाट क्षेत्र की 8 करोड़ की लागत से सिंचाई योजना है, प्रहलाद जमल की सिंचाई पेयजल योजना है, इसको मैंने विधानसभा के अंदर भी उठाया था। ये योजनाएं भी आज ठप पड़ी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। काफ़ी इनका 4 महीने का कार्यकाल निकल गया है, लेकिन विकास की दिशा में कोई अच्छी पहल नहीं हो पा रही है। तो अभी पिछले दिनों बंजार के अंदर आगजनी की घटना हुई है, तो जिस दिन जैसे ही आगजनी घटना हुई, हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि मौके पर जब फिर से IPH को पानी भरना था तो हाइड्रेंट काम नहीं कर पाया। इसलिए मैंने विभाग को कहा है कि उसका मॉक ड्रिल पहले किया जाए और उसको देखा जाए कि क्यों नहीं उसमें वो एकदम एन मौके पर वो टूट गया या काम नहीं कर पाया, जिस कारण लोगों को परेशानी हुई। इसलिए उसका मॉक ड्रिल करके इसको फिर से यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था की जाए। और उसके साथ आज हम इस सरकार से मांग करते हैं कि बंजार के अंदर टूरिज्म बहुत अच्छा आ रहा है और सैंज घाटी, बंजार घाटी की टूरिज्म की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। तो लालजी के पास ग्रीन टैक्स बैरियर की जो पहल हमने की थी अपने कार्यक्रम, उसको आगे बढ़ाएं और जल्दी लालजी के पास ग्रीन टैक्स बैरियर लगे, ताकि क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त बजट आ जा सके। उसके साथ जब प्रदेश के अंदर जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे और वो बंजार में आए थे, उन्होंने लाडा के तहत बहुत सारी सड़कों के लिए पैसा स्वीकृत करवाया था और लाडा का पैसा 50 करोड़ की राशि हमने लाई है और NHPC से जमा करवाई थी। और वो पैसा यहाँ पर जैसे हमारे हनुमान जी का मंदिर बनना है, उसके लिए 15 लाख रुपये की स्वीकृति इसमें दी गई थी और ऐसे विभिन्न योजनाओं के लिए जगह जगह सड़कों के लिए पैसा था और वो पैसा जल्दी वो रिलीज करें और वो पैसा जल्दी बंजार के विकास में लगना चाहिए और उस नाते भी विकास की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस पत्रकार वार्ता के अंदर मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम बंजार की समस्याओं को लेकर के बिल्कुल गंभीर है और आने वाले दिनों के अंदर अगर इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो मैं भी और बंजार क्षेत्र की जनता के साथ मिल करके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मिल करके एक बड़ा आंदोलन इस विधानसभा के अंदर हम
खड़ा करेंगे। आज इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है और मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पिछले 4 महीने से जब से प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनी है, बंजार विधानसभा के अंदर जो भी काम चले थे, जो पूर्व सरकार चले थे, वो सारे ठप पड़े हैं और विकास की दिशा में कोई नई पहल नहीं हो पा रही है। आज हमें ये जानकर बड़ी हैरानी है कि बंजार का बाईपास, जिसके लिए हमने 7 करोड़ 31 लाख रुपया सैंक्शन करके लाया था और जिसका काम हमने बड़ी तेज गति से चलाया था, पिछले 4 महीनों से वो काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। नए टेंडर नहीं लग पा रहे हैं, जबकि आने वाले समय में पर्यटन सीजन हमारे सिर पे है और बंजार में लगातार जाम की समस्या बहुत गंभीर रूप धारण कर रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि भाई ये जो बाईपास का काम आज क्यों बंद है, और आज हम देखते हैं कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ वैसे ही इन्होंने हमारे अधिकारी उठा लिए। अब नया एक्शन पीडब्ल्यू के अंदर ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, इसलिए बहुत सारे सड़कों के काम ठप पड़े हैं। आए दिन बरसात अभी हुई, बहुत सारे रोड अभी बंद है। जरूरी दरा, जिसको हमने अपने कार्यकाल के दौरान कभी बंद नहीं होने दिया, आज 7-8 दिन बंद रह रहा है। इस वक्त सर्दियों में बंद रहा। तो हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जो ये काम बंजार विधानसभा के अंदर चले थे वो जल्दी पूरे करें और युद्ध स्तर पर काम करें, ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। उसके साथ हमने अपने कार्यकाल के दौरान बंजार शहर के लिए कि भाई ये सुंदर बने, यहाँ पर 45 लाख के पेवर लगने हैं, इसके लिए बजट की स्वीकृति करवाई थी। लेकिन अभी आज हम देख रहे हैं कि बंजार के अंदर जो काम अभी हुआ है, जो पिछले साल होना चाहिए था, वो ठेकेदार ने नहीं किया और आज कल किया, और वो भी तब किया जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और आज बंजार की हालत खस्ता है और वो सारे पेपर अब ठीक नहीं लग पाए हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि ये पेपर भी दोबारा उखाड़ें और अच्छे से लगाएं, इसमें अच्छे से कंक्रीट को बिछाया जाए। और उसके साथ बंजार के अंदर चाहे वो IPH की योजनाएं हैं, वो भी बड़ी धीमी गति के साथ चली है, वो भी जल्दी पूरी करें। हमारी बहुत सारी जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, चाहे बड़ाघाट क्षेत्र की 8 करोड़ की लागत से सिंचाई योजना है, प्रहलाद जमल की सिंचाई पेयजल योजना है, इसको मैंने विधानसभा के अंदर भी उठाया था। ये योजना भी आज ठप पड़ी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। काफ़ी इनका 4 महीने का कार्यकाल निकल गया है, लेकिन विकास की दिशा में कोई अच्छी पहल नहीं हो पा रही है। तो अभी पिछले दिनों बंजार के अंदर आगजनी की घटना हुई है, तो जिस दिन जैसे ही आगजनी घटना हुई, हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि मौके पर जब फिर से IPH को पानी भरना था तो हाइड्रेंट काम नहीं कर पाया। इसलिए मैंने विभाग को कहा है कि उसका मॉक ड्रिल पहले किया जाए और उसको देखा जाए कि क्यों नहीं उसमें वो एकदम एक एंड मौके पर वो टूट गया या काम नहीं कर पाया, जिस कारण लोगों को परेशानी हुई। इसलिए उसका मॉक ड्रिल करके इसको फिर से यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था की जाए। और उसके साथ आज हम इस सरकार से मांग करते हैं कि बंजार के अंदर टूरिज्म बहुत अच्छा आ रहा है और सैंज घाटी, बंजार घाटी की टूरिज्म की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। तो लालजी के पास ग्रीन टैक्स बैरियर की जो पहल हमने की थी अपने कार्यक्रम, उसको आगे बढ़ाएं और जल्दी लालजी के पास ग्रीन टैक्स बैरियर लगे, ताकि क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त बजट आ जा सके। उसके साथ जब प्रदेश के अंदर जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे और वो बंजार में आए थे, उन्होंने लाडा के तहत बहुत सारी सड़कों के लिए पैसा स्वीकृत करवाया था और लाडा का पैसा 50 करोड़ की राशि हमने लाई है और NHPC से जमा करवाई थी। और वो पैसा यहाँ पर जैसे हमारे हनुमान जी का मंदिर बनना है, उसके लिए 15 लाख रुपये की स्वीकृति इसमें दी गई थी और ऐसे विभिन्न योजनाओं के लिए जगह जगह सड़कों के लिए पैसा था और वो पैसा जल्दी वो रिलीज करें और वो पैसा जल्दी बंजार के विकास में लगना चाहिए और उस नाते भी विकास की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस पत्रकार वार्ता के अंदर मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम बंजार की समस्याओं को लेकर के बिल्कुल गंभीर है और आने वाले दिनों के अंदर अगर इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया
तो मैं भी और बंजार क्षेत्र की जनता के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मिल करके एक बड़ा आंदोलन इस विधानसभा के अंदर हम खड़ा करेंगे। आज इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है और मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पिछले 4 महीने से जब से प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनी है, बंजार विधानसभा के अंदर जो भी काम चले थे, जो पूर्व सरकार चले थे, वो सारे ठप पड़े हैं और विकास की दिशा में कोई नई पहल नहीं हो पा रही है। आज हमें ये जानकर बड़ी हैरानी है कि बंजार का बाईपास, जिसके लिए हमने 7 करोड़ 31 लाख रुपया सैंक्शन करके लाया था और जिसका काम हमने बड़ी तेज गति से चलाया था, पिछले 4 महीनों से वो काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। नए टेंडर नहीं लग पा रहे हैं, जबकि आने वाले समय में पर्यटन सीजन हमारे सिर पे है और बंजार में लगातार जाम की समस्या बहुत गंभीर रूप धारण कर रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि भाई ये जो बाईपास का काम आज क्यों बंद है, और आज हम देखते हैं कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ वैसे ही इन्होंने हमारे अधिकारी उठा लिए। अब नया एक्शन पीडब्ल्यू के अंदर ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, इसलिए बहुत सारे सड़कों के काम ठप पड़े हैं। आए दिन बरसात अभी हुई, बहुत सारे रोड अभी बंद है। जरूरी दरा, जिसको हमने अपने कार्यकाल के दौरान कभी बंद नहीं होने दिया, आज 7-8 दिन बंद रह रहा है। इस बार सर्दियों में बंद रहा। तो